प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में से गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। राजा साहब के 5 बेटा थे और एक बेटी। बेटी जो थी सबसे छोटी थी और बेटा जो थे सब बड़े थे। राजा के राजमहल में 5 पुत्र बड़े खुश थे, बड़े अच्छे से पल बढ़ रहे थे। छोटी बिटिया जो थी लाडली थी, छोटी थी, प्यारी थी। सब कोई उसे गुड़िया गुड़िया कह के पुकारते थे। उसका नाम पूरे परिवार मिलकर गुड़िया ही रख दिए थे। गुड़िया की तरह एक खिलौना बन गई थी। सबके गोद में गुड़िया की तरह ही वो रह रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक गुड़िया के पिता बीमार पड़ गए और जब बीमार पड़ गए तो अपने बड़े बेटा को बुलाए और कहते हैं कि देखो बेटा, लगता है कि अब हम इस दुनिया से चल बसेंगे, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कि तुम्हारा माता जो है वो मेरे बिना बिल्कुल अधूरा हो जाएगी, उसका ख्याल करना और तुम अच्छे से रहना, सारा परिवार मिलजुल कर रहना। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 4-8 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, महीना दिन बीता कि गुड़िया के पिता इस दुनिया से चल बसे। अब गुड़िया और उसके 5 भाई बिल्कुल अपने पिता के टूअर हो गए। उनके पिता जो थे बहुत अच्छे थे और कोई का पिता जो होते हैं शानवान होते हैं, तो अपना दुखी जीवन बिताने लगे। माता जो थी बेचारी विधवा हो गई, लेकिन वो अपने जीवन में 4 बेटे का ब्याह कर दिए थे, छोटा बेटा का ब्याह बाकी था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुड़िया के माता बड़ी दुखी रहने लगी थी। दुखी रहने के कारण बीमार हो गई थी। अपने पति का वियोग में रात और दिन आंसू गिराते रहती थी। बहू बेटे समझाया करते थे, लेकिन वो बेचारी समझ नहीं पाती थी। उसके सर पे तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। वो तो बेचारी अपने पहाड़ सिर पे लेकर चल रही थी। कभी अपने पति का बातें किया, साथ में भोजन किया, साथ में घूमना फिरना वो भूल नहीं पाती थी। आंखों के सामने सब सुख उसे घूमते रहता था। रात का नींद और दिन का चैन छिन गया था। किसी के साथ ना बैठना, किसी के साथ ना बोलना, बिल्कुल आंसुओं के साथ ही उसे जीना हो गया था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गया। गुड़िया भी बड़ी हो गई, छोटे बेटे का भी ब्याह हो गया और गुड़िया की माता ज्यादा बीमार हो गई। अंतिम समय आ गया तो अपने 5 बेटा और 5 बहुओं को एक साथ इकट्ठा करके बुलाई और बेचारी गुड़िया की माता बोली, देखो बेटा, अब लगता है मेरा भी समय नजदीक आ गया है। अब हम भी लगता है भगवान के प्यारे बन जाएंगे, लेकिन मेरा गुड़िया को कभी दुख नहीं देना। मेरे गुड़िया के साथ तुम लोग अच्छे से रहना और इसका शादी एक अच्छे घराना में कर देना, जिसमें इसका जीवन भी सुखी बीते और अपने माता पिता को गम में कभी आंसू ना गिराए। तुम 5 इसके पिता बन जाना। और अपने बहू से कहती है कि तू 5 इसके माता। एक माता जा रहे हैं, एक पिता गए हैं, लेकिन 5 पिता और 5 माता तैयार हो जाओ। उस वक्त 5 भाई बोले, हाँ हाँ ऐसा ही करेंगे माँ, लेकिन माँ हमें
सामने छोड़कर तुम मत जाओ। पांचों बेटा गुड़िया के शरीर में, गुड़िया के माता के शरीर में, यानी अपने माता के शरीर में लटपेट रह गए। कोई हाथ पकड़े हैं, कोई पांव पकड़े हैं, कोई पेट, कोई पीठ, लेकिन ओ बेचारी इस दुनिया से चल बसी, इस दुनिया से चल बसी। अब सब बेटा बेटी व्याकुल हो गए। 5 बेटा 1 बेटी, बहू सब रोने लगे। गांव का लोग इकट्ठा हो गए, सब मिलकर उसे मसान घाट ले गए, अग्नि संस्कार कर दिए, क्रियाकर्म मठ हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो पांचों बहू कहती है कि ये जी, पांचों के आंसू गिराने से क्या गुजर हो जाएगा, ऐसा कीजिए ना, आप लोग जाइए और प्रदेश जाकर कुछ पैसा कमा के ले आइए जी। एगो जवान बहन है घर में, इसको भी ब्याह करना चाहिए, इसको ब्याह कर देंगे। तो दीदी सब भौजाई जो अपने अपने पति के बोली कि जाइए प्रदेश कमाने जाइए, तो भौजाई लोग के कहने पर भाई लोग तैयार हो गया। लेकिन बहन जो थी गुड़िया अपने पांचों भाई के कंधा में लिपट के रोती है कि जैया परदेसवा जी भैया हमरा ना भूलाई हसे, लावटी के तू घरवा आई हो लाल से, लावटी के तू घरवा आई हो लाल से, भाभी हाथे हमारा मातू सोपिया हो लाल से, भाभी हाथे हमारा मातू सोपिया हो लाल से, भाभी रखतन घर केरा दैयवा हो लाल से, भाभी रखतन घरवा में दैयवा हो लाल। अपने बहन भाई से कह रही है कि देखिए भैया, लौट के आइएगा तो मेरा शादी ब्याह कर दीजिएगा भैया, मेरा भाभी, मुझे भाभी के सिर पर मत छोड़ दीजिएगा। भाभी तो जब से मां मरी है अपना मुझे दाई बना के रखती है। भाभी जो है कभी मुझे चैन नहीं लेने देती है और कहती है तुम अभागन हो, तुम कुलछनी हो, तुम्हारा मां मर गई, तुम्हें कौन देखेगा। पांचों भाई के आंख से आंसू गिरने लगा और पांचों भौजाई जो है अपना ननद को झंझोटने लगी और कहती है कि अरे कब ऐसा बोले हैं, तुम्हें तो ढिलुआ ढिलाते हैं और दूध भात मुख में खिलाते हैं और बड़ा कह रही हो, क्यों झूठ बोलती हो, किस दिन के लिए झूठ बोल रही हो, क्या अपने भाई से मुझे डांट सुनवाना चाहती हो। भाई तुम्हारा जो मुझे डांटेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, क्यों मुझे अपना भाई भौजाई में से अलग करवाना चाहती हो। देखो गुड़िया कितना प्यार करते हैं। दीदी पांचों भाई जो थे इधर उधर कमाने चल जाते थे खेतबाड़ी में, तो ये तो नहीं देखते थे कि भौजाई क्या करवाती है मेरा बहन से। वो मजाक इस बात को उड़ा दिए और पांचों भाई घर से निकल गए, चलने लगे। जब चलने लगे तो पांचों परदेश चले गए और परदेश जाकर अपना कमाने लगे। यहाँ क्या होता है कि भाई जो था, पांचों भाई तो परदेश जाने के लिए निकल गया घर से, और जो भौजाई थी कहती है कि जा, सबसे पहले तो घर के सारी काम तुम्हें करना होगा, भोजन बनाना होगा। जो बहन है वो भोजन बनाने के लिए लग गई, घर में भोजन बनाने लगी। भोजन बना के और सबके खिलाने लगी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते सारी काम करवाने लगी। करवाते करवाते सारी काम करवाती थी, दाई की तरह उसे रखने लगी। गोबर चुनने को लिए भेज देती थी, कुएं से पानी निकाल के लाने को लिए कहती थी।
पांचों भाई जब परदेश से लौटा दीदी, जब परदेश से लौटा तो अपना बहन को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरा जो पत्नी है सच में मेरा बहन को दुख देती है, कैसा हो गई है। पांचों भाई आपस में बात किया कि हे भैया, पांचों मिलकर तो इसे जाने मार देगी, हम लोग चलिए इसको विवाह कर देंगे, एक अच्छा सा घर वर ढूंढेंगे। दीदी पांचों भाई जो था, पांचों भाई मिलकर और बर ढूंढने चला गया। बर ढूंढ के एक अच्छा सा बर अच्छा घर में ढूंढा और ढूंढ के आया, घर में बताया कि मेरे बहन के लिए 1 लाख तिलक है, कुछ गहने हैं, अच्छा सा लड़का है, जॉब वाला है, बहुत अच्छा लड़का है। बहन जो थी बड़ी खुश हो गई, लेकिन पांचों भौजाई जो है वो कहती है कि ये जी गुड़िया के लिए तो इतना बार अच्छा ढूंढ लिए, लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से। दिन ठिकाना बैठा लीजिए, चल जाइए आप लोग सब परदेश। अब परदेश जाके और उसके बाद फिर आप आइएगा तो उसको बोल दीजिए कि भाई 4 महीना के समय हमको दे दो, अभी शादी नहीं करेंगे, 4 महीना के बाद करेंगे। पांचों बोला कि देखो भैया अच्छे कह रही है ये लोग का भी कहना ठीक है, चलो हम लोग परदेश चल जाते हैं और परदेश से हम आएंगे तो इसका विवाह कर देंगे। दीदी पांचों भाई जो था दिन पक्की करके और उसके बाद चल गया परदेश और परदेश जाकर कमाने लगा। भाई बोला कि भाई पांचों भाई चिट्ठी भेजा कि भाई हम लोग पांचों भाई इस दिन आ रहे हैं और इस दिन का मेरा बहन का तिलक है, इस दिन का मेरा बहन का बारात है। पांचों भौजाई जो थी पढ़ी लिखी थी, चिट्ठी पढ़ी। जब चिट्ठी पढ़ी तो लगा कि अच्छा ऐसा बात है। पांचों गोतनी जो थी अपना में बात मिलाई, पंचायती की कि ए दीदी कितना मेहनत से हम लोग दिन भर कमाते हैं, रौदा धूप में रहते हैं, मेरा पति जो है परदेश कमा रहे हैं, आप बताइए कि 1 लाख तिलक इसको देंगे, बाराती आएगा, खाएगा, न्योता पिहानी में सब आएगा लोग, कितना मनी रुपया खर्चा होगा दीदी? 2 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। 1 मिनट का काम रहेगा दीदी, पैसा भी बच जाएगा और कलह भी दूर हो जाएगा। जब छोटी वाली ये बात बोली तो दूसरा कहती है कैसे? तो सब मिलके इसका हाथ गोड़ काट देंगे, हाथ गोड़ काट देंगे दीदी। अब काट के और इसको अंधार घर में बंद करके और इसको मांस बना के और खिला देंगे। पांचों भाई आ ही रहा है, वही मांस भात सब खा लेगा और खोजेगा तो कहेंगे कि काजनी कहाँ बहन चल गई है। दीदी एक बिल्ली थी उस घर में, एक बिल्ली थी दीदी, बिलैया सुन रही थी। तो जो छोटकी है बड़की है वो कहती है कि ये हमको से नहीं बर्दाश्त होता है, हम नहीं जाएंगे, जो अंधार में कैसे काटेंगे घर में, बाप रे हम तो बेहोश हो जाएंगे, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। से ऐसा करो हम मसाला पीसते हैं और तू लोग 4 को मिलके काट दो। तो दीदी जो मंझली है वो कहती है ना कि हमसे भी नहीं होगा, से हम खून खतरा देखते हैं ना तो हमको से बर्दाश्त नहीं होता है, जब बाप रे हम तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाएंगे। से नहीं, हमको बड़ी डर लगता है, जो हम ही सब नहीं करेंगे। तो 2 को हट गई। तो तीसरी है संभली है, वो कहती है कि हम तो मजबूत से करेंगे, हम तो कर लेंगे, हम काटेंगे तो पता नहीं चले देंगे, तनी सूची लेवे नहीं करेगी। दीदी तो बिलैया सुन रही है, बिलैया सुनती है तो बिलैया के बेचारी है जो गुड़िया थी, गुड़िया प्रतिदिन बिलैया के साथ खेलती थी। अब बिलैया उसको बिस्तर पर रोज सोती थी, रोज बिस्तर पर सुतती थी और रोज बिलैया जो थी उससे बतियाती थी। तो बिलैया सोचती कि हाय रे हाय कितना सुंदर है, ये मर जाएगी तो हम इस घर में रह के क्या करेंगे।
हे भगवान, हे महादेव, ये मर जाएगी, इसको काट देगी। तो बिलैया जाके बोली कि ए बहन, आज तुम्हारा भाभी 3 को मिल के तुमको काट देगी। ऐसा करो ना कि तू अपना वाला कपड़वा हमको पहना दो, तू अपना वाला कपड़वा पहना दो और हमको सुता देना, और तुम्हारा जो भाभी आएगी ना तो उठा के लाएगी और ला के और काट देगी, अंधार में काटेगी, अंधारे में काट कूट के और खाएगी, और उसके बाद तू जो है जो पलंग के तरे घुस जाना। तो दीदी गुड़िया क्या कि डर से वो खटिया के तरे घुस गई, अपना कपड़ा बिलैया के पहना दी। भगवान के महिमा अपरंपार होता है। महादेव के गुड़िया भक्त थी, सच्चे भक्त थी, वो महादेव के पूजा पाठ करती थी, नमन करती थी। तो बेचारी महादेव से कहती है कि हे भगवान, ऐसा शरीर बना दीजिए कि हमसे ज्यादा भी बिलैया देखने में बड़ा लगे, कहे कि हमको भाई आ जाने वाला है, हम भी चिट्ठी पढ़े हैं और हमको मांस हमारा भाई के खिला देगी ये लोग। तो बताइए तो दुनिया में कितना बड़ा पाप होगा कि भाई खाएगा बहन के मांस। हे भगवान, हे महादेव, ये बिलैया का शरीर बहुत बड़ा हो जाता तो बड़ी अच्छा था। दीदी अब भगवान से मनाई तो भगवान के महिमा, बिलैया के शरीर सच में बड़ा हो गया, बहुत बड़ा भयानक शरीर हो गया। अब बिलैया के पहना दी दीदी अपना कपड़ा और अपना खटिया पर सुला दी। भोरवे में गई भौजाई गई और जाके और उसको दवा दी मुड़िया दीदी, मुड़िया दवा दी। तो बिलैया बेचारी किकिया रही है अंदरे अंदरे, तक कहती है कि बिलैया नियन काहे कर रही हो, बिलैया नियन काहे कर रही हो, आज तुम्हारा पराने ले लेगा, आज तुम्हारा मांस तुम्हारा भाई के खिलाएंगे, आज तुम्हारा मांस तुम्हारा भाई के खिलाएंगे। मांस खाएगा, भात खाएगा, पेट भरेगा, चटकदार लगेगा, ऐसे कह रही है। अब वो बेचारी पलंग के नीचे सो रही है, चुपचाप सुन रही है, गुटर गुटर देख रही है। दीदी बिस्तर पर से उठा के आओ लाई, ने अंधेला था। पहले का जमाना में दीदी लाइट नहीं रहता था, आज जो लाइन है वो लाइन नहीं रहता था, डिबरी से काम चलता था। तो डिबरियों तो दिन में डिबरी जलेगा नहीं, तो अंधार में उसको मारना था। लोग देख लेते हैं, केवाड़ी लगा ली तो अंधेला हो गया। अब बिलैया के काट दी दीदी, अब काट कूट के कहती है कि अरे बाप रे, इसको रोमा कितना बड़ा बड़ा है, दहिया में लगता है पूरा बिलैया जैसा रोमा होल है। अरे बाप रे, इसको तो मांस बड़ी मस्त लगेगा कि खस्सी के मांस खा रहे हैं। दीदी काट कूट के बढ़िया से उसको बना दिया दीदी कि तक जब बिलैया बेचारी तो मर गई, तो बिलैया के भी जोड़ा था। तो भाई आया दीदी, बना उना के परोस फिट कर दी। अब बिलैया के जोड़ा जो था, जो खपड़ा पर चुपचाप बेचारा बैठल था। बिलरवा जो था बैठल था। अब बिलैया तो मर ही गई, अब बेचारी बहनी है जो पलंग के तरह छुपल है। तो भाई को परसा गया दीदी मांस। तो भाई आया तो बोला कि अरे गुड़िया कहाँ गई गुड़िया। तो आप जानते हैं ना कि गुड़िया बाग बगीचा में खेलती है, बाग बगीचा में खेलने हो गई होगी और सखी के साथ घूमने गई होगी, आएगी आपके बारे में जान रही है, अरे शरारत कर रही है, पहले खाना खा लीजिए उसके बाद जाइएगा, भूखे प्यासे हैं। कोई भाई बोला कि नहीं हम जाएंगे खोजने। अरे आ जाएगी ना, बैठिए पहले खाना खाइए। पांचों भाई बैठ गया खाने को लिए। तो बिलरवा कहता है कि मारी गेलन बाबूजी छोड़ी देलन माता पर, मारी गेलन माता मोरे बिसारी देलन भैया, खा मार देलन भाभी उखाड़ देलन खलरी, बना देलन कड़ाही में खाए ताना भैया हमार, खाए ताना भैया हमार। हाय रे बिलैया के मांस, हाय रे बिलैया के मांस, मेव मेव मेव। अब बिलरवा जो है मेव मेव ऐसे करे दीदी, ऐसे पूरा कर रहा था। तो कहता कि अरे जब से हम कोरवो नहीं उठाए, सानवो नहीं किया है, जब से परसाया, जब से बिलरवा कहता है कि मर गए बाबूजी, छोड़ दिए माता पर, और माता जो सोपा भाई पर, भाई बिसार दिया, भौजाई काट दिया, हाय रे बिलैया के मांस,
हाय रे, अरे काची के मांस बनाया है तू? तो कहती कि खस्सी के मांस बनाए है जी, जो देखिए तो कितना सुंदर मांस है, खस्सी के मांस है। तो फिर से बिलरवा कहता है कि हाय रे करमिया, हाय रे करमिया, मार गेलन बाबूजी बिसार दे, छोड़ देलन माता पे, मार गेलन मैया बिसार देलन भैया, हाय रे बिलैया खा जैतन भैया बिलैया के मांस, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अब बिलरवा पूरा वैसे कर रहा है। तो दीदी जो बहन है बेचारी कुड़ रही कि आहा निकलेंगे तैयो भैया मारिए देगा, अरे भौजैया मारिए देगा, आप क्या करें। उधार देलन खलरी, काट देलन बिलारी के, उधार देलन खलरी, कड़ाही में सिझा देलन। ऐसे कर रही है बेचारी की पिताजी तो मरिए गए और माता भी मरिए गई है, भाई पर सौंप गए, अब भाई परदेश गए और भाभी जो है मार दी बहन के भव के अपना बिलैया के मांस परोस दिए कड़ाही में, और भाई जो है जो अपना खाए लगी बैठ गए भूखे पेट से बेचारी बहन। अब तो जब एक को भाड़ा भाई वाला उठाने लगा दीदी तो पट सवर एक मच्छी गिर गया। कहता ये भाई हम ही वाला खाना नहीं खाएंगे, मच्छी गिर गया मेरा खाना में। दीदी दूसर का कहता है कि अरे अरे मेरा भी मच्छी, मेरा में तो डूब गया गिर गया। अब पट 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 सबके भोजन में मच्छी गिर गया। कहता है हट हम ऐसा मांस नहीं खाएंगे, पता नहीं काची के मांस है। से कहती है कि खस्सी के मांस है। किसको कि यहाँ खस्सी कटा था? अरे किसको कि यहाँ खस्सी कटा था? आपको आने की खुशी में हम काटे हैं खस्सी, आओ किसको कि यहाँ? तो अरे इसको खलारिया लाओ झोलेंगे। तो खलारिया गंदौरा में गाड़ दिए, तो कने गंदौरा में गाड़ दिया है, चलो हमको बताओ। तो दीदी जब ले जाके अति खोजने गया और जब तक कल जब सबे भौजैयन चल गई कि चलिए ना उधर गाड़े थे जो कुतवा लेकर भाग गया होगा जी चलिए। दीदी जब तक कल बेचारी बहिनी निकल गई और छोटका भैया जो था घर ही में था। छोटका भैया कह रहा है कि बहन हमको रहती तो दौड़ के थारी में पानी लेके आती, मेरा गोड़ धोती, और कहाँ चल गई है बहिनी बेचारी? बिलैया के खलरिया ले ली, घरवा में से निकली और देख रही कि भैया कने हैं। अपना कपड़ा तो बिलैया के पहना दी थी और उस कपड़ा में तो खून लगल था, तो खून लगले दीदी वैसी कपड़ा पहन उनके और कैसू करके अपना इज्जत प्रतिष्ठा झाँक के निकली। तो बड़का भैया जो है देखा तो कहता है कि अरे तू अभी सूतल थी रे? तो नहीं भैया हम सूतल नहीं थे, भाभी की नजर में तो हम मर गए हैं। अरे ये क्या बोलती है? तब भाभी से पूछिए कि बहन मेरा कहाँ गई है? जो बिलैया है भैया, जो थरिया हम पर से आया और बिलाए है, हम बिलैया जरे रोज सूतते हैं, हमको सखी बिलैया थी। अब भाभी बोल रही थी कि आने से पहले उसको काट के मांस बना के और थरिया में परोस देंगे, पांचों भाई खा जाएगा, चबा जाएगा, और बड़ी इतना पैसा खर्चा होगा, ऐसे होगा। बोले कि हाय रे मेरा करम, ऐसा बात है? तो हाँ देखिए भैया बिलैया के खलरिया था, घर में बिलैया के खलरिया था दीदी। तो देखा छोटका भैया बाहरे गया, बोला कि अरे 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 सही में खस्सी के मांस बनाई है, चलिए ना पहले खा लेंगे, ये गंदौरवा में मिलेगा खलरिया तो घरे है, तो चलिए गंदौरवा में खलरिया है। बहनी के पलंगवा के तारे नुका दिया दीदी। बोला कि बहन तू पलंगे के तरह नुकल रहना। चलो जी भैया बिलैया के खसिया के खलरिया घरे है, से मांस नहीं खाए खलरिया झोल के खाए हैं, खाइएगा, चलिए घरे। पांचों गोतनी आई दीदी, चारों भाई भी था, सभे भाई आया, अंदर आया। कहता है भैया चलिए ये घरवा में ना है खलरिया आए, अजी वो घर में कुछ नहीं है जी। छोटकी कहती है वो घर में कुछ नहीं है जी, और दूठो कहती है वो घर में कुछ नहीं है, वो घर में कहाँ लग जा रहे हैं, वो घर में केवाड़ देखते हैं कुछ नहीं है, से केवाड़ी उठगा दिए थे, कुछ नहीं कुछ। अरे खलरिया ही घरवा में ना है। लाइट बत्ती बार के दीदी डिबरी बार के देखते हैं तो देखते हैं कि बिलाय के खलरी खून मूड़ी बिलाय के घर में उसी घर में रखल है। अरे तो बड़की कहती है कि आई है किसको मार दी थी? ये बिल्ली है। अब अपने में राज बक रही है दीदी, देखिए भगवान के महिमा। ये बिल्ली है, से नंदी के नहीं काटी थी तो काजी ने दीदी कहाँ चल गई? से हम तो उसी को काटे थे। अब पांचों भाई सुन के दंग है कि अरे राम रे राम,
मेरा बहन के अब दीदी अपना अपना पत्नी के हाथ पकड़ के बाहर खींच के लाया और कहता है कि बताओ मेरा बहन कहाँ है। हमको बहन के काट के और मुझे परोस दी थी थाली में, किस लिए? छोटका भाई जो था दीदी पलंग मीरा से खींच के अपना बहन को लाया और कहता है कि हाय रे मेरा बहन। जब मेरा बहन ही नहीं तो हम किस लिए? हम अपना छाती मुका मार के यहीं पर नहीं मर जाएंगे? जब मेरा बहन मर जाती तो ये बिलैया के मूड़ी जैसे मिला वैसे मेरा बहन के मूड़ी मिलता तो हम काहे लगी रहते हैं? दीदी वो जो भाई था दीदी तुरंत चल गया, तुरंत अपना जहां शादी सेट किया था वहां चल गया और जाके और बहन के ले गया दीदी रुपया पैसा जो भी था। बोला कि भैया मेरा बहन के हाथ सौंप लीजिए और लीजिए अपना रखिए, पैसा कौड़ी जो लेना है और अपना बहू स्वीकार कर लीजिए। दीदी उसी का घर में अड़हुई कड़हुई दे के और पांचों भाई आशीर्वादी कर दिया दीदी और शादी कर दिया। शादी करके और उसके बाद अपना बहन को घर बसा दिया और बोला अपना पत्नी को कि तू अपना जीवन भर रहो अकेले, अब हम चल रहे हैं परदेश। पांचों अपना अपना पति के पैर में लटक गई कि जी माफ कर दीजिए जी, हम लालच में पड़ गए थे। हमको लगा था कि ननद के ब्याह में खर्चा होगा इतना रुपया तो कहां से लावेंगे, इसीलिए हम उसको काट के और सोचे थे कि आपको परस के दे देंगे, खा जाइएगा और फिर पतो नहीं चलेगा, बोलेंगे कि किसी के साथ भाग गई, ऊंच नीच पर लाती धर दी। इसीलिए हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दीदी माफ तो करवे किए लेकिन दिल में दरार बना के माफ किए। पति पत्नी के बीच में दरारें बनल के रह गया। तो देखिए किसी का बेटी हो ये नहीं सोचिए कि बेटी है तो ये जी का जंजाल है, नहीं, जी का जंजाल बेटी नहीं होती है। बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। जब बहू का हम आस लगा सकते हैं तो बहू कहां से आएगी? जब बेटी रहेगी तब तो किसी का बहू बनेगी। अरे किसी का बेटी मेरा बहू बनेगी, मेरा जो बेटी है किसी का बहू बनेगी। तो कैसे? जब बेटी को बचा करके रखेंगे तब तो, और बेटी को हम बना के भोजन और थाली में परोस देंगे तब कैसे बहू बनेगी? इसीलिए भैया दीदी बेटी को ये नहीं कहना चाहिए कि बेटी है, नहीं, वो परिवार है, मेरा घर का सदस्य है। जैसे हम हैं वैसे वो है, तो उसे देखकर इनकार कैसा? अपना से ज्यादा उसे सम्मान देंगे, मान देंगे। तो भैया दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।